उप प्रिंसिपल मैडम और मेरे प्यारे साथियों व बच्चों, शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग हर दिन सुबह सवेरे यहाँ पर जब घंटी बजती है तो 10 बजे आप इस ग्राउंड में एकत्रित हो जाते हो और आप जो है प्रार्थना के लिए जो है खड़े हो जाते हो। और प्रार्थना में जो है आप अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने खुदा को याद करते हो और उनसे विनती करते हो, हे प्रभु हमें विद्या, भक्ति, शक्ति और हमें एक अच्छा व्यक्ति बनाना। इस तरह से आप प्रभु से ये दुआ करते हो कि हमारा कर्म ऐसा हो, हमारा दिल जो है वो मोहब्बत से भरा हो, हमारे दिल में जो है हमारे समाज के लिए जो है काइंडनेस हो, हम जो है दयालु हो। क्योंकि आपको मालूम है कि हम सब प्राणी जो है सोशल एनिमल्स कहलाते हैं, हम जो है समाजी प्राणी कहलाते हैं और समाज में रहने के लिए हमें जो है एक दूसरे का दुख दर्द जो है वो समझना पड़ता है। क्योंकि हमें और जानवर जो होते हैं, वैशी जो होते हैं, उनमें 5 सेंसेस तो कॉमन होती हैं। जैसे हम खाते पीते हैं वो भी खाते पीते हैं, हम मूवमेंट करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन 6 सेंस जो होती है जिसे हम कॉमन सेंस कहते हैं वो जानवरों में नहीं होती, वो वैश्यों में नहीं होती है। जैसे हमारे दिल के अंदर जो है प्यार होता है, हमारे दिल के अंदर मोहब्बत होती है, हमारे दिल के अंदर दूसरे के लिए दया होती है, तो उस दया वाला जो एलिमेंट है उसके कारण जो है हम सोशल एनिमल्स कहलाते हैं, हम समाजी प्राणी कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, जब आप प्रार्थना करते हो तो आप भगवान को याद करते हो और हमारी ये कोशिश होती है कि हम भगवान को ढूंढें। तो भगवान ढूंढने से नहीं मिलता। आपको मालूम है कि हम जो है हमें भगवान को ढूंढने के 2 ही शॉर्टकट तरीके हैं। एक तो या हम ये सोचें कि हम भगवान की गोद में बैठे या भगवान हमारी सोच में बसा हुआ है। हमारे अंदर, हर एक के अंदर जो है आत्मा है और उस आत्मा में जो शक्ति है वो उसी खुदा की है, उसी भगवान की है। बच्चों, आप जानते हो कि भगवान शब्द खुद ही में अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे आप जानते हो, घा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीज। तो यही चीजें मिला करके क्या इन चीजों के बिना हमारा जीवन जो है वो पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता है। और इस तरह से इन चीजों का, इन नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करके हम अपनी डेली लाइफ जो है वो लीड करते हैं। और इस तरह से आप स्टूडेंट होने के नाते इस 4 दीवारी के अंदर अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ते हो और इन चीजों को पढ़ते पढ़ते आप ज्ञान को हासिल करते हो और इस ज्ञान से आप जो है अपने नॉलेज को बढ़ाते हो। अब इन दीवारों से परे जब हम बाहर झांक के बैठने की कोशिश करते हैं तो इन दीवारों से परे हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारी जो है हमारा नेशन है, दुनिया है। तो इन दीवारों से परे जाके आपसे कोई ये नहीं पूछता, बताओ भाई फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, बताओ केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, बताओ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। बल्कि वहां पर किन चीजों को चेक किया जाता है? क्या आपके अंदर वो मानवता वाले गुण है? क्या आपके दिल में मानवता के लिए दया है? क्या आप जो काम करते हो उससे किसी का भला होता है या नहीं होता है? बाहर कोई नहीं पूछता कि आपने क्या पढ़ा हुआ है। क्योंकि जब हम स्कूल के अंदर 4 दीवारी के अंदर एजुकेशन को अचीव करते हो तो एजुकेशन में अचीव करने के लिए खाली डिमांड और सप्लाई जो है रट लेने से तोता नहीं हमें बनना है। यहाँ पे हमें वो गुण सीखने हैं जिससे हम इंसान बनते हैं, जिससे हम जो है दूसरे के दुख को, दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं। और अगर हम किसी को मुश्किल में, किसी को प्रॉब्लम में यदि पाते हैं तो हम, अगर एक विद्यार्थी जो है वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसके कलम की शक्ति हम बने। अगर हमारे दिल में वो काइंडनेस होगी तो वो हम तभी पॉसिबल करें। हम अपने समाज के बाहर किसी गरीब व्यक्ति को देखते हैं, उसको लाचार देखते हैं, तो उसके अंदर हम वो ऊर्जा पैदा करें, जो रिसोर्सेज हमारे पास है उसकी मदद से हम उसका सहयोग करें और उसके अंदर वो ऊर्जा पैदा करें ताकि उसके अंदर वो जीवन जीने की शक्ति जो है वो पैदा हो सके। जैसे बच्चों, आप एक जो है समाज के अंदर रहते हो तो समाज के अंदर बहुत सारी चीजें जो है आप देखते हो। समाज के अंदर आप देखते हो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है और ऐसे बहुत सारे क्राइम जो है हमारे समाज के अंदर
पाए जाते हैं। लेकिन हमने कहा सिर्फ आपने एक जो है लेसन पढ़ा होगा बापूजी के 3 बंदर। बापूजी के 3 बंदर में आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं भी पढ़ा, हमने अपने बचपन में वो पढ़ा हुआ था, जिसमें एक जो है अपनी आंख के ऊपर जो है हाथ रखे हुए है, एक अपने कान अंगुलियां जो है कानों में डाले हुए है, एक अपने मुंह पे हाथ रखे हुए है। तो उसका मतलब क्या है? हमें बुरा नहीं बोलना है, हमें बुरा सुनना नहीं है, हमें बुरा देखना नहीं है। लेकिन आज का जमाना वो नहीं है कि देख करके सुन करके हमें खामोश रहना है। कि अगर हम बुराई देख रहे हैं तो उस बुराई को खत्म करने के लिए हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। अगर हम कोई बुरी बात सुन रहे हैं तो उस बुरी बात फैलाने वाले तो हमें क्रैश कर रहे हैं। अगर हम कोई बुरी चीज देख रहे हैं तो उस बुरी चीज को सुधारने के लिए तो हमें आवाज उठानी पड़ेगी। इसी तरह से प्यारे बच्चों, हम जो भी काम करें उसमें हमारे हृदय में दूसरे के प्रति जो है प्रेम की भावना हो, हमारे दिल में दया होनी चाहिए, ताकि दया से ही तो हमारी पहचान जो है समाज के अंदर है। जिस प्राणी के अंदर दया नहीं होती, जिस परिवार के अंदर दया नहीं होती, जिस देश के अंदर दया नहीं होती, हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो उसकी हमेशा विनाश ही आपने देखा होगा। जैसे आप बच्चों जानते हो, रा से रावण बनता है, रा से राम बनता है। रावण काफी ज्ञानी था लेकिन उसके दिल में दया नहीं थी, और आपने देखा लंका का विनाश कैसे हुआ। का से कृष्ण बनता है, का से कंस बनता है, और आपने देखा था कि कृष्ण के दिल में तो प्रेम भावना थी, दया थी, वो उन्होंने कैसे जो मानवता के लिए काम किए, और कंस का आपने विनाश होते हुए देखा। आज अगर हम मॉडर्न जमाने में देखें तो आप देखते हो अफगानिस्तान में क्या हाल चल रहा है, आप देखते हो कि सीरिया का क्या हाल बना हुआ है। आज आप देखते हो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो है विनाशकाल का युद्ध चल रहा है। ऐसी चीजों को देखने से हमें लगता है कि वहां पे जो दया है वो खत्म हो गई है। जब हमारे दिल से दया की भावना खत्म हो जाती है तो हमारा विश्वास जो है, कभी एटम बम की तरफ हम सोच रहे हैं, कभी जो हाइड्रोजन बम की तब सोच रहे हैं, और उससे होता क्या है? उन चीजों से सिर्फ डिस्ट्रक्शन जो है दुनिया में फैलती है। उसके बदले में जो हम अपना खर्चा जो है इन डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स की तरफ, इन डिस्ट्रक्टिव जो है वेपन्स की तरफ जो हम लगा रहे हैं, अगर वही चीजें हम दया के एलिमेंट को अपने माइंड में रखते हुए यूज करें तो उससे हम उस रिसोर्सेज का यूज हम जो है स्कूल बनाने के लिए, उन रिसोर्सेज का यूज हम जो है हॉस्पिटल बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, और हर वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना सकते हैं जिससे हमारी सभ्यता का, हमारे समाज का, हमारे देश का भला हो सकता है। ये दया का ही गुण है कि आज हमारा देश भारत जो है पूरी दुनिया में जो है आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है। आप देखते हो कि वेस्टर्न कंट्री जो है आज किस तरह से भारत के आगे झुक रही है, भारत की पहचान पूरे दुनिया में फैल रही है। इसका कारण क्या है कि हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें यह दया वाला एलिमेंट जो है हमने इंक्लूड किया हुआ है। क्योंकि आप जानते हो हमारे विदेश की नीति में नाम वाली पॉलिसी हम जो है अडॉप्ट किए हुए हैं, और उस नाम वाली पॉलिसी में भी हमने दया का एलिमेंट जो है वो इंक्लूड किया हुआ है, काइंडनेस वाला एलिमेंट हमने इंक्लूड किया हुआ है। क्योंकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में हमारी हमेशा ये अप्रोच होती है कि हम उस नीति को सपोर्ट कभी नहीं करेंगे जो दुनिया में, जो मानवता में डिस्ट्रक्शन को फैलाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से प्यारे बच्चों, हमें ये हमारे डेली लाइफ में ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी कार्य करें हमारी उस कार्य के अंदर दया का भाव होना चाहिए। क्योंकि जो भी हम कार्य दया को मद्देनजर रखते हुए करेंगे उससे हमारा भला होगा, हमारे परिवार का भला होगा, हमारे समाज का भला होगा। इस तरह से हमें सिर्फ खाली बोलना या सुनना नहीं है, बल्कि जो अच्छे गुण होते हैं उन्हें अडॉप्ट करना है, उन्हें फॉलो करना होता है। तब जाकर के हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने समाज को, अपने देश को जो है गतिशील बना सकते हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके सामने ये जो टॉपिक जो है काइंडनेस, वर्ल्ड काइंडनेस के रिलेटेड जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये उम्मीद रखूंगा कि आप जो है इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो चीजें आपको अच्छी लगे वो आप अडॉप्ट करोगे और फॉलो करने की कोशिश करोगे। इस तरह से प्यारे बच्चों 30 नवंबर को हर साल जो है वर्ल्ड काइंडनेस डे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। थैंक यू।